नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। मुंबई पानी पानी है, चारों तरफ पूरे शहर में जल भराव है और निकलने की मुश्किल है। और इसलिए आज क्रिप्टो काउंटर का शो स्टूडियो से नहीं बल्कि घर से है। लेकिन क्रिप्टो बाजार में खासी गतिविधियां हैं, गिरावट भी है और मुनाफा वसूली भी जारी है। लेकिन ग्लोबल स्तर पर क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर कई नई गतिविधियां हैं जिन्हें लेकर हम आ जाए। ये सबसे पहले बाजार का हाल जान लेते हैं। बिटकॉइन करीब करीब 1% से ज्यादा गिरा है, 15,909 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोपहर में करीब करीब 3 बजे की स्थिति है। 117,565 का रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाया और जो तेजी आई थी उससे नीचे फिसल गया। अब अगला सपोर्ट 114,646 के आसपास है। लेकिन अगर बिक वाली हुई तो फिर ये 110,505 डॉलर तक 1,10,505 डॉलर तक भी गिर सकता है। बाजार में ऐसे संकेत दिख रहे हैं। इथेरियम जो कि स्टार था पिछले सप्ताह का, उसमें तेज गिरावट है। आज दूसरा दिन है गिरावट का। 3.6% की गिरावट के आसपास, करीब करीब 4300 से नीचे $4241 पर ट्रेड कर रहा है। 4225 का सपोर्ट टूट गया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम हालांकि इथेरियम में करीब 70% बढ़ा है, लेकिन अगर हम क्रिप्टो बाजार की भाषा में कहें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, यानी बड़े निवेशक इसे बेच रहे हैं और मुनाफा वसूली कर रहे हैं। सोलाना तीसरा महत्वपूर्ण कॉइन है, करीब करीब 2 से 2.5% गिरा है, 178 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जो डिफाई में जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, उसकी उसकी टोटल लॉक्ड वैल्यू में सोलाना में गिरावट आई है और नेटवर्क पर दबाव है। इसलिए इस क्वाइन में भी खासा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। एक्सआरपी काफी चर्चा में रहने वाला कॉइन है, क्योंकि इसकी ईटीएफ को लेकर रेगुलेटर्स के पास कई तरीके के प्रस्तावों पर काम चल रहा है। एक्सआरपी करीब बढ़कर 3.10 तक गया था, $3.10 तक गया था, लेकिन फिर गिरकर $3 के नीचे आ गया है। 3.9 पर हमने इसमें बिकवाली आती देखी और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस सक्रिय होते दिखाई दिए। ये बाजार के कुछ बड़े टोकन की स्थिति है। मिड कैप टोकन्स में बड़ी गतिविधियां हैं और बड़ा दिलचस्प ये है कि जो बड़े निवेशक हैं, जो बिग वेल्स हैं, वो बड़े कॉइन से निकलकर छोटे कॉइन्स में, मिड कैप कॉइन्स में खरीदारी कर रहे हैं। इससे चेन लिंक में बड़े निवेशकों की वेल्स की खरीदारी निकली। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इसकी ओरेकल टेक्नोलॉजी अब ज्यादा अपनाई जा रही है। दूसरा एक मिड कैप टोकन जो कि रिएक्स फाइनेंस है, ये रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकेनाइज करता है, टोकेनाइजेशन के काम में। ये भी प्री सेल स्थिति में है, 560% ऊपर जा चुका है। लेकिन ये सतर्क रहें, क्योंकि ये टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, पर इसमें कुछ निवेश की, इंस्टीट्यूशनल निवेश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तीसरा मेगा कॉइन फिनांस है। इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसको सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन भी अच्छा मिला है, लेकिन अभी ये टोकन हाई रिस्क जोन में है, क्योंकि इसे बिग वेल्स या बड़े निवेशक खरीद रहे हैं और लिस्टिंग न्यूज को लेकर इसमें थोड़ा उत्साह दिख रहा है। मिड कैप टोकन के मामले में बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें यह है कि जो सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक लेट साइकिल रैली दिखाई दे रही है जिसमें मिड कैप टोकन्स में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन इसलिए उन्हीं टोकन्स में पैसा लगाएं जिनका टेक्नोलॉजी ऑडिट हुआ हो और जिनका यूज केस पक्का हो। अब हम चलते हैं बाजार के बड़े काउंटर्स पर, संस्थागत निवेशकों की तरफ। इथेरियम के ईटीएफ में पिछले हफ्ते करीब करीब $663 मिलियन का इन्फ्लो दिखाई दिया था। बड़ी कंपनियां इसे अपनी ट्रेजरी में होल्ड कर रही हैं, रख रही हैं, लेकिन इससे वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना भी है, क्योंकि दुनिया की ट्रेजरीज में ईटीएफ की एक किस्म की रीबैलेंसिंग चल रही है। अलग अलग कॉइन्स के बीच में ट्रेजरी को संतुलित किया जा रहा है। फराडे फ्यूचर ने अपना एक $10 बिलियन का क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्रिप्टो बाजार में इस प्रोजेक्ट की खासी चर्चा है पिछले 24 घंटों में। ये एक C10 ट्रेजरी नाम का क्रिप्टो इंडेक्स भी लेकर आ रहा है। अब बड़े निवेशकों के साथ रिटेल निवेशक भी सक्रिय है। गूगल पर चेन लिंक प्राइस प्रोडिक्शन काफी ट्रेंड कर रहा है। चेन लिंक के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा सोलाना वैलिडेटर जैसे सर्च टर्म्स भी गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं। थोड़ा सेंटिमेंट मिला जुला है रिटेल इन्वेस्टर्स का। सर्च और ट्रेडिंग तो दिख रही है, पर कीमतों में लंबी रैली नहीं दिखाई दी है किसी भी क्रिप्टो इंडेक्स पर। रेगुलेटरी अपडेट समझ लेते हैं। रेगुलेटर्स में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं पिछले 24 घंटे में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक्सआरपी के, यानी रिपल के एटीएफ के प्रस्तावों पर फैसला 18 से 25 अक्टूबर तक टाल दिया है, यानी अब 2 महीने बाद ही इस पर फैसला होगा। कोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि एक्सआरपी में सिक्योरिटी नहीं है। बाजार में ऐसी चर्चा है कि शायद एसईसी रिपल में पहले, एक्सआरपी में पहले फ्यूचर ट्रेडिंग्स होने की शर्त लगा सकता है, और कुछ समय तक फ्यूचर ट्रेडिंग्स की परिस्थिति देखने के बाद ईटीएफ के प्रस्ताव पर फैसला कर सकता है। जापान में क्रिप्टो को लेकर उत्साह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जापान जल्द ही पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाला है, जिसको जेपीवाईसी कहा जाएगा।
ये बैंक डिपॉजिट और गवर्न और जो सरकार के बॉन्ड्स हैं उनसे बैक किया जाएगा, यानी ये एसेट्स इसके पीछे होंगी। और ये लोकल डिफाई और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में इस्तेमाल होगा। जापान ने तेजी से स्टेबल कॉइन की तरफ बढ़ने की तैयारी की है। चीन में भी बड़ी दिलचस्प घटनाक्रम है। चीन में मेनलैंड में, मुख्य चीन में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध है, वहां कोई क्रिप्टो नहीं बेच सकता। लेकिन हांगकांग का रेगुलेटेड एक्सचेंज सिस्टम अब बन गया है। हांगकांग में कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक और क्रिप्टो निवेशक निवेश कर रहे हैं और वहां एक इकोसिस्टम बन रहा है। इसलिए चीन के मेनलैंड के बैंक या चीन के मुख्य बैंक क्रिप्टो ट्रेडिंग में हांगकांग में सक्रिय हो रहे हैं। चीन में मुख्य रूप से उनको ट्रेडिंग करने की छूट नहीं है। एक्सचेंज और कारपोरेट अपडेट्स देख लेते हैं। सर्किल ने मेलाशाइट नाम के एक कंसेंसस इंजन को खरीदा है, जिससे कि वो अपनी आर्क ब्लॉकचेन को मजबूत करेगा। जैसा हमने शुरुआत में बताया था कि चीन का जो मर्चेंट बैंक है उसकी सब्सिडरी ने हांगकांग में पहला लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च किया है। इसको लेकर भी काफी बाजार में उत्सुकता है, क्योंकि पहला चीनी बैंक है, चीन के मेनलैंड का बैंक है जो हांगकांग में क्रिप्टो एक्सचेंज चला रहा है। और माना जा रहा है कि कुछ ही लंबा समय नहीं लगेगा, चीन भी अपने यहाँ क्रिप्टो कारोबार को और क्रिप्टो की गतिविधियों को लेकर अपने नियमों को उदार कर सकते हैं। बीते 24 घंटों में कोई बड़ा घोटाला, कोई बड़ा हैक रिपोर्ट नहीं हुआ है। रेगुलेटर्स का फोकस अब ईटीएफ और स्टेबल कॉइन फ्रेमवर्क को लेकर है। आउटलुक और जोखिम समझ लेते हैं। बिटकॉइन 114,500 से 110,500 के बीच टेक्निकल रिस्क जोन में फंसा हुआ है। अगर 110 से के का स्तर टूटता है तो बिटकॉइन में तेज गिरावट दिखाई दे सकती है। सोलाना और इथीरियम में तेजी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। मिड कैप टोकन्स के बारे में बाजार के संकेत हैं कि इनमें तेजी के बाद कभी भी बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि मुनाफा बुक करने वाले लोग यहां से मुनाफा निकालकर वापस बिटकॉइन इथेरियम यानी जो मेन स्ट्रीम टोकन्स हैं, जो जो लार्ज कैप टोकन्स हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं। अब हम आज के क्रिप्टो विजडम पर आ गए हैं, वो भी जान लेना जरूरी है। तो अब क्रिप्टो काउंटर के इस बुलेटिन में आप बार बार ईटीएफ शब्द को सुनते होंगे कि ईटीएफ क्या है। आइए इसे समझते हैं कि क्या है। सोचिए कि आपके पास एक टोकरी है जिसमें शेयर, सोना, बॉन्ड सब भरे हुए हैं। यही वो ट्रेडिशनल ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। ये ईटीएफ बाजार में वैसे ही खरीदे बेचे जाते हैं जैसे कि आप कोई स्टॉक्स बेचते हैं। और भारत में जो बड़ा बड़ा हिस्सा है ईटीएफ में निवेश करने वालों का, जो म्यूचुअल फंड की तरह निवेश करते हैं। लेकिन अब सोचिए कि उसी टोकरी में बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी, सोलाना जैसे टोकन भर दिए जाएं, तो बन जाता है क्रिप्टो ईटीएफ। तो क्रिप्टो ईटीएफ क्या करता है? ये क्रिप्टो में निवेश की दुनिया को आसान बनाता है। अब क्रिप्टो ईटीएफ के की वजह से ना तो आपको डिजिटल वॉलेट की जरूरत है, ना आपको प्राइवेट की या ब्लॉकचेन को समझने की जरूरत है, उसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत है। उस तकनीक में आप जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ही क्रिप्टो ईटीएफ खरीदिए और बाजार में सामान्य रूप से बेच लीजिए। फायदे ये हैं कि संस्थागत निवेशक और इंस्टीट्यूशनल निवेशक, पेंशन फंड वगैरह, क्रिप्टो को टेक्नोलॉजी समझे हुए बिना या क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में बड़ा रिसर्च किए हुए बिना भी अच्छे ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। और इसलिए ईटीएफ में हमने पिछले 5-6 महीनों में बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ में बड़े निवेशकों का इन्फ्लो देखा है, जिसमें ब्लैक रॉक जैसे फंड भी है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे सातों दिन चलता है, बेहद वोलेटाइल होता है, इसलिए ईटीएफ में भी रोज तेज तेज गिरावट होती है और संस्थागत निवेशकों को अपने सौदे, अपनी डील्स बेहतर करने का मौका मिलता है। इसकी लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट से किसी कई मायने में ज्यादा होती है। रेगुलेशन सख्त है। क्रिप्टो ईटीएफ को मंजूरी मिलना बेहद मुश्किल होता है। जैसे हमने आपको बताया कि एक्सआरपी का जो ईटीएफ आने वाला था, उसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने नई शर्तें लगा दी हैं और 6 महीने तक इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग की हिस्ट्री मांगने की के संकेत बाजार को मिले हैं। ईटीएफ सख्त नियमों के तहत चलता है, लेकिन अंदर फिर भी टोकन होते हैं जिनमें हैकिंग की, कस्टडी की, पॉलिसी के बदलावों का शिकार हो सकते हैं, जो ईटीएफ का हिस्सा होते हैं। तो क्रिप्टो ईटीएफ वो लिफ्ट है जिसमें बैठकर आप ब्लॉकचेन की 100वीं मंजिल तक जा सकते हैं बिना सीढ़ियां चढ़े हुए। लेकिन याद रखिए कि ईटीएफ में झटके लगते हैं, तो अगर ईटीएफ की लिफ्ट में सवार हो रहे हैं तो हैंड रेल पकड़ कर। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।